आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का यूपी बोर्ड के इस महा मैराथन क्लास में। इस आज की ये क्लास जो होने वाली है वो बेस्ड होगी आपकी किस पर। आपने देख लिया होगा ये कहानी आपकी बेस्ड होने वाली है आज की आपकी सप्लीमेंट्री पर। सप्लीमेंट्री में आज आप पढ़ेंगे अपना पहला लेसन आपका क्या होगा, द थर्ड लेवल। और थर्ड लेवल जो होगी ये कहानी होगी एक लड़के की। 29 साल का एक लड़का है जिसका नाम होगा आपका चार्ली की कहानी के अपने पहले लेसन की अगर हम समरी की बात करते हैं तो इसकी समरी में क्या कहानी है। ये कहानी है 29 साल के 29 ईयर के एक लड़के की जिसका नाम है चार्ली। ये कहानी आपकी किसकी है, चार्ली की कहानी है। चार्ली 29 साल का एक लड़का है। एक दिन वो अपने घर पहुंचने की जल्दी में है। घर पहुंचने के लिए वो निकलता है कहाँ पर, एक स्टेशन पर जाता है ट्रेन पकड़ने के लिए। कहाँ, स्टेशन का नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अच्छा, स्टेशन पर जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। वहाँ से वो घर पहुँचने की जल्दी में है और घर पहुँचने के लिए वो ट्रेन पकड़ने जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। कहाँ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वो जाता है ट्रेन पकड़ने के लिए। वहाँ से जब वो एक दरवाजे से अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद वहाँ पर जैसे ही वो बाहर निकलता है दरवाजे से तो उसको पता क्या चलता है कि वो एक तीसरे लेवल पर आ गया है। अच्छा, इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 2 लेवल हैं, 2 ही लेवल हैं। एक लेवल पर आपको जो एक्सप्रेस गाड़ियां हैं, तेज चलने वाली गाड़ियां हैं, वो वहां से जाती हैं और दूसरे लेवल से बहुत स्थानीय स्टेशनों को जाने वाली, छोटे छोटे जगहों को जाने वाली रेलगाड़ियां जाया करती हैं। तो वहां जब वो जाता है और जाने के बाद देखता क्या है कि वो एक दरवाजे से जब वो बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद वो पहुंच जाता है कहाँ पर, थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो थर्ड लेवल पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसको बड़ी अजीब चीज़ें दिखती हैं। वहाँ पर उसको दिखता क्या क्या है, बहुत से स्मॉल ट्रेन गेट दिखते हैं। हाँ, स्मॉल ट्रेन गेट दिखते हैं। वहाँ पर फीवर मतलब कम टिकट की विंडोज दिखती हैं। उसको कम टिकट की विंडो नज़र आती है। वहाँ पर ओपन फ्लेम की गैस लाइट दिखती है। हाँ, और इसके बाद वहाँ पर वो कोशिश करता है ये पता लगाने की कि ये कौन सी दुनिया में आ गया है। और जब वो जाता है एक न्यूज़पेपर वाले के पास, न्यूज़पेपर में उसको क्या 18 जून 1894 की डेट दिखती है। 1894 की डेट उसको नज़र आती है। चूँकि पेपर तो डेली का डेली छपा करता है, आज अगर 18 जून 1894 की डेट उस पेपर पर पड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है कि आज वही डेट है। ये उसको ये पता चलता है। पता चलने के बाद उसको लगता है कि यार आज हम आ गए हैं इस बहुत पुरानी दुनिया में, और पुरानी दुनिया में चीज़ें बड़ी सस्ती मिलती होंगी। तो हम चले जाते हैं कहाँ पर, अपने घर। कहाँ चले जाते हैं, जहाँ पे पहले हम पैदा हुए थे, जहाँ पे बचपनों में रहा करते थे, वो घर चले जाते हैं गेल्सबर्ग जाने के लिए वो 2 टिकट लेना चाहता है। 2 टिकट, एक अपने लिए एक अपनी पत्नी के लिए।
कि अपनी पत्नी लुइसा को लेकर के चले जाएंगे हम अपने गेल्सबर्ग में, वहाँ पर जा कर के घूमेंगे, चीज़ें बड़ी सस्ती होंगी वहाँ पर, ऐसा वो सोचता है। अच्छा, वहाँ से वो जाता है टिकट लेने के लिए, और टिकट लेने की बात करता है। जब टिकट काउंटर पर पैसे देने की बात आती है तो वो आज के समय वाले पैसे निकाल करके जब टिकट काउंटर पर देने लगता है तो वहाँ जो टिकट काटने वाला है वो उससे गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, अगर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा दूर तक बच करके जा नहीं पाओगे और पुलिस द्वारा पकड़े जाओगे। तो अच्छा, जब वो पुलिस की बात सुनता है तो डर के मारे भाग जाता है, भागता है। इसके बाद भी वो भागने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता है, फिर दोबारा जाता है, पुराना पैसा खरीदता है। कहाँ से? कॉइन डीलर। अच्छा, कॉइन डीलर क्या होते हैं? ये जो पुराने सिक्के हैं वो बेचा करते हैं, पुरानी नोट बेचा करते हैं। तो ये बेचारा जाया करता है वहाँ पर, जा कर के पुराने सिक्के खरीदता है, पुरानी नोट खरीदता है। नोट खरीदने के बाद बेचारा एक बार तो वहाँ से भागा है, दोबारा जाता है, थर्ड लेवल ढूंढता है, लेकिन दोबारा से उसको थर्ड लेवल नहीं मिलता है। दोबारा वो तलाश करने के बाद भी जब थर्ड लेवल नहीं पाता है तो बेचारा बहुत निराश होता है, और निराश होकर के घर वापस आता है। घर वापस आ करके वो किससे मिलता है? अपने मित्र से, साइकेट्रिस्ट मित्र से, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर साहब से मिलता है। डॉक्टर साहब क्या करते हैं उसको बताते हैं, अपने मित्र साइकेट्रिस्ट से मिलता है, सैम जिसका नाम है, सैम से, डॉक्टर सैम से मिलता है, और सैम उसको बताते हैं कि भैया ऐसा है, थर्ड लेवल ओबल कोई जगह नहीं है, बल्कि ये आपके कल्पनाएं हैं। आप दुनिया के वार से, दुनिया में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारा दुख है, बहुत सारी निराशा है, और बहुत सारे कष्ट की वजह से तमाम लोग क्या करते हैं, इस दुनिया की हकीकत से बचने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग आजकल मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दुनिया की जो कष्ट हैं उनसे बचने के लिए, अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतों में संलिप्त हो जाया करते हैं। हालांकि चार्ली ने ऐसा कुछ तो नहीं किया, लेकिन वो जाता है बेचारा, हर हफ्ते खोजता है थर्ड लेवल। एक दिन क्या है, एक दिन बेचारा वो बैठा हुआ अपने घर में, और उसको बड़ा पसंद है क्या, कलेक्शन करना। उसको किसका? डाक टिकट का कलेक्शन करना बड़ा पसंद है। एक दिन बेचारा वो ऐसे ही अपने घर में बैठा हुआ था, अपने द्वारा कलेक्ट किए गए टिकटों को देख रहा था। तभी उसको क्या मिलता है? एक फर्स्ट डे कवर मिलता है, फर्स्ट डे कवर। अच्छा, इसकी भी अलग कहानी है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। फर्स्ट डे कवर देखता है। अच्छा, ये फर्स्ट डे कवर क्या है? फर्स्ट डे कवर वो कवर होता, वो लिफाफा होता है जब कोई नया टिकट जारी किया जाता है। नया टिकट जारी होता है तो ऐसे लोग जो टिकटों का कलेक्शन करने वाले लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, कुछ टिकट खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद अपने ही नाम वो चिट्ठी लिखते हैं, एक पत्र का लिफाफा लेते हैं, उस पर अपना ही पता लिख करके अपने ही नाम पर, अपने ही पते पर चिट्ठी को भेज दिया करते हैं। जो डाकखाने की मोहर है उस पर डेट लगी होती है, डेट से उस डेट का पता चल जाता है जिस डेट पर वो टिकट जारी किया गया है। तो जब उससे उनको इसका पता चल जाता है तो वो रखे रहते हैं। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि आज के दिन या इस दिन ये टिकट जारी हुआ था। तो वो टिकटों का कलेक्शन कर रहा है, टिकटों का कलेक्शन करता है। एक दिन वो अपने टिकटों के कलेक्शन को देखते देखते उसको मिलता है एक फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या है? पहले दिन का वही लिफाफा फर्स्ट डे कवर कहलाता है। तो जब वो देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट डे कवर वहाँ नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे वो रखता नहीं है। जब वो खोल करके देखता है तो वो चिट्ठी है उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम की, और उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि भैया चार्ली, ऐसा है कि हम वर्तमान में गेल्सबर्ग में पहुंच गए हैं, और गेल्सबर्ग में जा कर के हमने जो है चारे की, हमने अनाज की, हमने ग्रेन की और फूड की और
हमने चारे का बिजनेस खोल लिया है और हम यहाँ पर बड़े आराम से हैं। और ये जो गेल्सबर्ग है ये बड़ी अच्छी जगह है और थर्ड लेवल जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर है मौजूद। और आप कोशिश करिए, कोशिश करेंगे आपको थर्ड लेवल मिलेगा। ऐसा जब वो देखता है इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ हर हफ्ते जाता है, हर हफ्ते में जा कर के अंत में ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसको थर्ड लेवल नहीं मिलता है। तो ये कहानी एक कल्पना की कहानी है। ये कहानी ऐसी कहानी है कि जैसे बचपन में हम लोग सुना करते थे, कोई व्यक्ति आता है और झूठे कह देता है कि भैया क्या हुआ, आज मेरे गांव में एक लोग मर गए। जब उनको जो है तैयार करने लगे तभी वो उठ के बैठ गए और बैठ करके बोलने लगे कि भैया हमको यमराज लेकर के गए हुए थे और वहाँ पर जा करके उन्होंने हमसे बताया कि नहीं अभी इसका समय नहीं पूरा हुआ है, इसलिए इन्होंने क्या किया, हमको वापस भेज दिया। ऐसी कहानी आपकी मनगढ़ंत कहानियाँ हो सकती हैं। मैंने ऐसी कहानियों पर बिलीव नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन के पर्पस पर बात करेगा तो यहाँ पर आपको चार्ली की कहानी याद रखनी होगी। कैसे चार्ली थर्ड लेवल की तलाश करता है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर पाता है, किस प्रकार से डिनाई करता है उसका फ्रेंड सैम कि थर्ड लेवल नहीं है, और बाद में किस प्रकार से खुद ही उसको ये सलाह देता है कि नहीं थर्ड लेवल है, उसकी तलाश जारी रखिए। अगर इतनी चीज़ें आप समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर के क्वेश्चन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए इस समरी के बाद देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार से ये समरी इंपॉर्टेंट होगी। उस शार्ट में इसमें पूछा गया कब 2024 और 23 दोनों में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाउंड। चार्ली को नेवर माने कभी नहीं, अगेन दोबारा, फाउंड माने मिला थर्ड लेवल। अच्छा, अभी अभी मैंने आपको बताया कि चार्ली बेचारा थर्ड लेवल ढूंढने जाता है बार बार, लेकिन इसके बावजूद भी उसको थर्ड लेवल दोबारा नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं मिलता है ये बताना है आपको। आइए देखते हैं क्यों नहीं मिलता उसको थर्ड लेवल। इसलिए नहीं मिलता है कि बेचारा पाता ही नहीं है। यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि व्हेन चार्ली कुड नेवर अगेन फाउंड द थर्ड लेवल। चार्ली को थर्ड लेवल दोबारा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि व्हेन, जब जो है ही बाट ओल्ड करेंसी। अभी मैंने बताया था आपको, जब उसने बाट माने खरीदा, क्या? पुरानी नोट खरीदी। जब उसने पुरानी करेंसी खरीदा एंड वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल, और वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गया, ही कुड नेवर अगेन फाउंड, तो उसको दोबारा मिला ही नहीं। क्या नहीं मिला? कॉरिडोर माने गलियारा। उसको वो गलियारा मिला ही नहीं फ्रॉम वेयर ही इंटर्ड द थर्ड लेवल, जहाँ से वो थर्ड लेवल पर गया हुआ था। भैया मेरे, जब वो एक बार भाग करके वापस चला आया, दोबारा जाता है पैसा लेकर के, पुरानी वाली नोट लेकर के खरीदने के लिए जाता है टिकट, कि 2 टिकट खरीद लेंगे गेल्सबर्ग के लिए। दोबारा से वो उसको कॉरिडोर मिलता ही नहीं है, उसको गलियारा नहीं मिलता है जहाँ से उसने इंटर किया था थर्ड लेवल पर, इसलिए वो कभी थर्ड लेवल पर नहीं पहुँच पाया। ये 2024 और 23 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन। फिर इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन 2024 में पूछ लिया गया। कहा गया हाउ कैन वन बाई ओल्ड मनी। कोई व्यक्ति ओल्ड मनी माने पुराना पैसा, पुराना धन कैसे खरीद सकता है, एज डिस्क्राइब बाय चार्ली। जैसा कि चार्ली ने डिस्क्राइब किया है, चार्ली ने वर्णन किया है, चार्ली ने बताया है। चार्ली ने जिस तरह से बताया है उस तरह से कोई व्यक्ति पुराना पैसा कैसे खरीद सकता है, तो मैंने बता दिया कि चार्ली टोल्ड, चार्ली ने बताया है कि वन कैन बाई ओल्ड मनी, कोई व्यक्ति पुराना पैसा खरीद सकता है फ्रॉम ए क्वाइन डीलर। क्वाइन डीलर का मतलब सिक्कों का व्यापारी, हाँ, सिक्के का व्यापारी। कोई व्यक्ति जो है सिक्कों के किसी व्यापारी के पास जा कर के
पैसे के किसी व्यापारी के पास जाकर के जो इस देश से दूसरे देश की नोट बदलते हैं, या जो है पुरानी नोट लेकर के नई नोट देते हैं, नई नोट लेकर के पुरानी नोट देते हैं, इस प्रकार के लोगों से कांटेक्ट करके आप जो है क्या कर सकते हैं, पुरानी नोट खरीद सकते हैं चार्ली के अनुसार। और अगला क्वेश्चन तीसरा पूछा गया, व्हाट वाज थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या है? थर्ड लेवल क्या है? वेयर इज इट सिचुएटेड, ये कहाँ स्थित है? तो पहली चीज तो ये जानिएगा भैया कि थर्ड लेवल क्या है। अभी आपसे चार्ली जब अपने मित्र के पास जाता है तो उसको समझाता है कि थर्ड लेवल तो एक मीडियम है। यहाँ देखो, थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एक्सेप्ट। थर्ड लेवल जो है मीडियम मतलब माध्यम है, माध्यम है, माध्यम है। किसका माध्यम? एक्सेप्ट माने बचने का। किससे बचने का? फ्रॉम द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। रियलिटी मतलब वास्तविकता से, वास्तविकता से बचने का एक माध्यम है। किससे वास्तविकता से? दुनिया की वास्तविकता से, दुनिया की सच्चाई से, दुनिया की परेशानियों से, दुनिया की चिंताओं से बचने का एक माध्यम है। विच इज फुल ऑफ वार, जो युद्ध से भरा हुआ है। वरी माने चिंता से भरा हुआ है। फियर, फियर माने डर से भरा पड़ा है। एंड इनसिक्योरिटी माने असुरक्षा से, एक ही में इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। भैया कह रहा है थर्ड लेवल जो है वो बचने का माध्यम है इस दुनिया की वास्तविकताओं से, जो दुनिया किससे भरी पड़ी है? युद्ध से भरी पड़ी है। वरी माने चिंता से, फियर माने डर से, और इनसिक्योरिटी माने असुरक्षा से भरी पड़ी है। ऐसी दुनिया से बचकर निकलने का एक माध्यम है थर्ड लेवल। और कह रहा है कि एक्चुअली इट डज नॉट एग्जिस्ट, वास्तव में इट डज नॉट एग्जिस्ट माने ये स्थित है ही नहीं। बट अकॉर्डिंग टू चार्ली, लेकिन चार्ली के अनुसार इट इज सिचुएटेड एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये कहाँ स्थित है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित है। लेकिन चार्ली की अगर माने तो थर्ड लेवल कहाँ पर है? वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर है। ये तीन क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। आगे देखते हैं, अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि 2023 और 22 दोनों में पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया मेरे? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैड सैम रिटन। सैम ने, सैम क्या है? उसका मनोचिकित्सक है। ये क्या है? उसका मनोचिकित्सक, उसका डॉक्टर है। हाँ, मनोचिकित्सक है इसका, किसका? चार्ली का। सैम ने क्या लिखा था लेटर में? टू चार्ली, चार्ली को लिखे गए। और क्वेश्चन 22 और 23 में पूछा गया। तो इन हिज लेटर टू चार्ली, चार्ली को लिखे गए पत्र में सैम रोट, सैम ने लिखा था, क्या लिखा था? दैट ही हैड रीच गैल्सबर्ग, कि वो गैल्सबर्ग पहुंच गया है। इन 1894 वर्ल्ड, 1894 की दुनिया में कहाँ पहुंच गया है? वो गैल्सबर्ग पहुंच गया है। हाँ, आगे कह रहा ही आल्सो टोल्ड, उसने ये भी बताया दैट ही हैड सेट देयर ए ग्रेन, कि उसने ग्रेन मतलब अनाज का, अनाज का, फीड मतलब चारे का, एंड ग्रास मतलब घास का बिजनेस कर लिया है, व्यवसाय कर लिया है। हाँ, और कह रहा साथ ही साथ सजेस्ट किया, उसने सुझाव दिया, सलाह दिया, किसको? चार्ली को, टू लुक फॉर द थर्ड लेवल, कि लुक माने आप तलाश करते रहिए। किसकी तलाश करते रहिए? थर्ड लेवल की तलाश जारी रखिए। ये सलाह भी उसके साथ साथ उसने दिया, किसको? चार्ली को। तो इतनी बात समझ में आई। सैम ने क्या लिखा? सैम ने यही लिखा कि हम भैया गैल्सबर्ग में पहुंच गए हैं, और गैल्सबर्ग पहुंच करके हमने अनाज की, अनाज मतलब खाने पीने की, और इसके बाद चारे की, चारे का मतलब जानवर का खाना, और इसके अलावा घास फूस की दुकान कर लिया है। और चार्ली को ये सलाह दिया कि ऐसा है भैया, थर्ड लेवल आप ढूंढते रहिए, बड़ा अच्छा है, थर्ड लेवल ढूंढने के लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर लिया, क्या कह दिया?
कि जो साइकेस्ट्रिस्ट फ्रेंड है चार्ली का, उसने क्या टेल माने बताया। कह रहा है व्हाट डिड साइकेस्ट्रिस्ट फ्रेंड, साइकेस्ट्रिस्ट मतलब मनोचिकित्सक या मनोचिकित्सक ने किसके, चार्ली के, टेल हिम, उसको बताया। क्या बताया, व्हेन ही टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल, जब उसने थर्ड लेवल के बारे में बताया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। अच्छा, इसमें मैंने आपको समराइज जब कर रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि भैया जो आपका चार्ली का मित्र था मनोचिकित्सक, उसने जब ये सुना था कि चार्ली थर्ड लेवल पा गया है, थर्ड लेवल देख रहा है, कहाँ पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, तो उसको उसने समझाने का प्रयास किया था कि मेरे भैया ये गंदी बात है, आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ देखो कह रहा है द साइकेस्ट्रिस्ट वाज चार्लीज फ्रेंड सैम, साइकेस्ट्रिस्ट जो था चार्ली का फ्रेंड सैम था। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू सैम, सैम के अनुसार चार्ली वाज डिस्टर्ब्ड फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, चार्ली जो है डिस्टर्ब माने परेशान है, उसके अकॉर्डिंग, सैम के अकॉर्डिंग चार्ली परेशान है। किससे परेशान है, मॉडर्न वर्ल्ड की रियलिटीज से, आधुनिक संसार की चिंताओं से परेशान है, वास्तविकताओं से परेशान है। सो ही ऑलवेज थिंक अबाउट थर्ड लेवल, इसलिए वो थर्ड लेवल के बारे में सोचता है। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू सैम, सैम के अनुसार जो मॉडर्न वर्ल्ड है इज फुल ऑफ वरी, चिंताओं से भरा है, वार माने युद्ध से, एनेक्सी माने बेचैनी से, डिस्ट्रेस माने निराशा से भरा हुआ है। इसलिए पीपुल ड्रीम ऑफ न्यू वर्ल्ड, लोग नई दुनिया का सपना देखते हैं, एंड लास्ट इन इमेजिनेशन, और कल्पनाओं में खो जाया करते हैं। भैया अगर आपको कष्ट होगा, आपको परेशानी होगी वास्तविकता से, तो आप कल्पनाओं में जाना चाहेंगे। कल्पनाओं में जाने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार का नशा भी कर लिया करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को अगर, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में या 23 में पूछा गया था, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर है क्या। अभी मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है। यहाँ कह रहा है कि व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज इश्यूड, जब कोई नया स्टाम्प का मतलब टिकट, टिकट कौन सा, डाक वाला, इश्यू का मतलब जारी होता है, नया टिकट जारी किया जाता है। स्टाम्प कलेक्टर बाई सम, तो टिकटों का कलेक्टर माने संग्रह, संग्रहकर्ता यानी संग्रह करने वाले लोग, बाई माने खरीद लेते हैं कुछ टिकटों को, कुछ टिकटों को खरीद लेते हैं, एंड यूज देम, और उनका उपयोग करते हैं किस लिए, टू मेल इनवेलप टू हिज ओन एड्रेस, अपने खुद के पते पर लिफाफे भेजने के लिए उनका उपयोग किया करते हैं। फिर कह रहा ओनली ब्लैंक पेपर वर पुट इनसाइड इट, इसके अंदर केवल ब्लैंक पेपर, खाली पेपर, सादा पेपर रखा जाता है। और जो पोस्ट मार्क है, पोस्ट मार्क मतलब जो मुहर है, टिकट पर लगी हुई जो मुहर है, उससे प्रूव द डेट, डेट का पता चल जाता है। एंड इट इज कॉल्ड, और यही कहा जाता है क्या, हाँ, फर्स्ट डे कवर कहा जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डे कवर कहते हैं। मेरे ख्याल से फर्स्ट डे कवर क्या है आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब कोई न्यू स्टाम्प जारी किया जाता है, नया टिकट जारी किया जाता है, तो जो टिकटों को इकट्ठा करने वाले लोग हैं वो कुछ टिकट खरीद लेते हैं, और ख़रीदने के बाद उनको अपने ही पते पर लिख करके चिट्ठी भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं, ताकि वो टिकट उनके पास सुरक्षित पड़ा रहे, और उस पर जो मोहर लगा होता है उससे डेट का पता चल जाता है। तो इस तरह से उनको पता चल जाता है टिकट कब जारी हुआ था। अच्छा, इस तरह से अगर ये 6 क्वेश्चन आपने देख लिए शार्ट के, तो आइए इसके बाद हम आगे समझते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा लॉन्ग में। क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, लॉन्ग में पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि व्हाई वाज द थर्ड लेवल ए मीडियम ऑफ
अच्छा, शार्ट और लॉन्ग दोनों में ये आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन अभी अभी लॉन्ग में पूछा है। क्या कह रहा है? वाई वाज थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्यों था? मीडियम ऑफ एक्सेप्ट, बचकर निकलने का साधन क्यों था चार्ली के लिए? चार्ली के लिए बचकर निकलने का माध्यम क्यों था? अच्छा, ये क्वेश्चन अभी बताया क्योंकि ही वाज सैड, वो दुखी था। वो दुखी था किससे? रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की वास्तविकताओं से दुखी था। इसलिए सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए ही इमेजिन फॉर थर्ड लेवल, वो थर्ड लेवल के बारे में कल्पना करता है, थर्ड लेवल के बारे में सोचता है। तो अगर आपसे पूछे कि चार्ली के लिए कैसे थर्ड लेवल मीडियम ऑफ एक्सेप्ट है, तो वो क्या है? बहुत परेशान है मॉडर्न वर्ल्ड की चिंताओं से, इसलिए वो थर्ड लेवल के बारे में सोचता है। फिर इसके बाद देखो 2023 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया, साइकियाट्रिस्ट माने मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सक कौन था? व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के बारे में उसने क्या कहा? तो भैया चार्ली का फ्रेंड सैम था मनोचिकित्सक। साइकियाट्रिस्ट वाज चार्लीज फ्रेंड सैम। ही टोल्ड, उसने बताया, देयर इज नो थर्ड लेवल, कि कोई थर्ड लेवल है ही नहीं ऑन द ग्रैंड सेंट्रल, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कोई थर्ड लेवल नहीं है। इट इज ओनली मीडियम ऑफ एक्सेप्ट, ये तो केवल बचने का माध्यम है फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार की वास्तविकताओं से बचने का केवल एक माध्यम है। ये समझ जाएंगे आप। चार्ली के फ्रेंड कौन था, उसने क्या बताया थर्ड लेवल के बारे में। फिर इसके बाद देखो, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर, आपको क्या इन्फर मतलब सूचना मिलती है, आपको क्या जानकारी मिलती है, आपको क्या जानकारी मिलती है सैम के लेटर से चार्ली को लिखे गए। अच्छा, चार्ली को लिखे गए जो चिट्ठी में सैम ने क्या जानकारी दिया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ देखोगे आप तो पाओगे सैम वाज चार्ली फ्रेंड, सैम जो है वो चार्ली का मित्र था। हु वाज ए साइकियाट्रिस्ट, जो एक साइकियाट्रिस्ट था, मनोचिकित्सक था। When चार्ली टोल्ड हिम दैट ही फाउंड द थर्ड लेवल, जब चार्ली ने बताया कि उसने थर्ड लेवल पाया है, कहाँ पर? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। तो चार्ली से उसने बताया कि इट वाज ए मीडियम ऑफ एक्सेप्ट फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ये आधुनिक संसार की जो वास्तविकताएं हैं, बार बार वही बात आ रहा है कि आधुनिक संसार की जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता से बचने का एक माध्यम है। वन डे व्हेन चार्ली वाज लुकिंग हिज ओल्ड लेटर, एक दिन जब चार्ली अपने पुरानी चिट्ठियों को देख रहा था, ही फाउंड ए लेटर फ्रॉम सैम, तो उसको सैम की एक चिट्ठी मिली जिसमें इट वाज रिटन, ये लिखा हुआ था दैट ही वाज इन गेल्सबर्ग, कि वो गेल्सबर्ग पहुंच गया है, एंड ही हैड ओपनड ए फीड, और उसने एक चारे की, ग्रेन GRAIN, ग्रेन मतलब अनाज की, अनाज की, और अनाज का बिजनेस खोल लिया है। ही आल्सो एडवाइस चार्ली टू लुक फॉर द थर्ड लेवल, उसने चार्ली को भी सलाह दिया कि आप थर्ड लेवल की तलाश जारी रखिए। तो भैया चार्ली के लेटर जो मिला था सैम का, उस चार्ली के लिखे, सैम के लिखे हुए चार्ली को लिखे गए लेटर में क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था कि पहले तो उसको समझाया था कि भैया थर्ड लेवल कुछ नहीं है, थर्ड लेवल तो एक मीडियम है बचकर निकलने का। लेकिन बाद में जब उसको चिट्ठी मिलती है, चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है कि नहीं भैया थर्ड लेवल है, और हम भी थर्ड लेवल से ट्रेन पकड़ करके कहाँ पहुँच गए हैं? गेल्सबर्ग पहुँच गए, और गेल्सबर्ग आइए, गेल्सबर्ग बड़ी अच्छी जगह है, ऐसा उसने समझाने की कोशिश की थी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया गया है। क्या पूछा है? डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली। फिर देखो, अब इसमें आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि डिस्क्राइब थर्ड लेवल एज पर चार्ली। चार्ली के अनुसार
थर्ड लेवल का वर्णन कीजिए। मतलब जब चार्ली थर्ड लेवल पर गया हुआ था तो उसने थर्ड लेवल पर क्या क्या कहानियां देखी, आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के 2 सेट में। कहा गया ग्रैंड सेंट्रल जो था 2 लेवल, यहाँ 2 लेवल थे। क्या क्या नाम थे उनके? न्यू हेवन और हार्टफोर्ड। यहाँ समझिएगा, कहाँ पर? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 2 लेवल, उस लेवल में एक लेवल का नाम न्यू हेवन और दूसरे का हार्टफोर्ड है। और उसके बाद कह रहा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी थर्ड लेवल, वहाँ कोई तीसरा लेवल नहीं था। बट वन नाइट, कहानी लिखना है किसके अनुसार? चार्ली के अनुसार। एक रात को व्हेन चार्ली वाज इन ए हरी, जब चार्ली जल्दबाजी में था, हाँ कहाँ? रीच हिज होम, अपने घर पहुंचने की जल्दीबाजी में था। ही गॉट इनटू एन ऑर्चार्ड डोरवे, तो उसने एक ऑर्चार्ड का मतलब होता है मेहराबदार। मेहराबदार क्या होता है? मेहराबदार का मतलब जो ऐसे गोल दरवाजा होता है। कह रहा है कि जब एक दिन चार्ली जल्दी में था अपने घर पहुंचने की, तो एक गोल से दरवाजे में प्रवेश किया और लास्ट इन एक कॉरिडोर, और वो एक कॉरिडोर माने गलियारे में, एक गलियारे में जाकर के खो गया। When he came out, जब वो बाहर आया, he found himself on the third level, तो अपने आप को थर्ड लेवल पर वो पाता है। He saw everything there was in very different, उसने पाया कि वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं बड़ी अलग अलग हैं। फ्रॉम द मॉडर्न टाइम, आज के समय से बड़ी अलग हैं। He found that the rooms were little, उसने पाया कि कमरे छोटे छोटे थे। There were fewer train gate, अभी आपको बताया था वहाँ पर फीवर माने बहुत कम, ट्रेन गेट रेलगाड़ी में दरवाजे बड़े कम थे। कह रहा एंड विंडो, और खिड़कियाँ बहुत कम थी। द इंफॉर्मेशन बूथ वाज मेड ऑफ वुड, जो वहाँ सूचना केंद्र बना हुआ था, जैसे आपके हर जगह पर सूचना केंद्र बने होते हैं जहाँ पे जाकर के आप पूछ सकते हैं कि भैया ट्रेन कब आएगी, तो वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन बूथ बना हुआ था वो लकड़ी का, लड़की का नहीं लकड़ी का बना हुआ था। एंड द मैन इनसाइड इट, और उसके अंदर जो आदमी था, और ग्रीन आई शैडो, उसने हरे रंग का, किस रंग का? हरे रंग का चश्मा पहना हुआ था, उसका चश्मा हरे रंग का था। एंड ही सा पीपुल इन स्ट्रेंज ड्रेस, वहाँ पर जैसे आज के समय में हम लोग ड्रेस पहना करते हैं, उस तरह के ड्रेस लोगों ने नहीं पहने हुए थे। और व्हेन ही सा न्यूज पेपर, जब उसने न्यूज पेपर देखा, इट वाज डेटेड, इस पर लिखा हुआ था 11 जून 1894। जब उसने न्यूज पेपर देखा तो उस पर 11 जून 1894 लिखा हुआ था। ही आल्सो सा ब्रास स्पिट टून, उसने ब्रास मतलब पीतल का, वहाँ पर क्या देखा? पीतल का। स्पिटून माने थूकदान देखा, जिसमें थूकते हैं लोग मसाला खा करके। ऑन द फ्लोर माने फर्श पर, उसने फर्श पर पीतल का बना हुआ क्या देखा? पीतल का बना हुआ थूकदान देखा। ओपन गैस फ्लेम लाइट माने खुले ज्वाला वाली, क्या? फ्लेम लाइट माने बहुत लाइट, जो गैस की लाइटें, जैसे जो आप गांव में देखोगे गैस की लाइट ऐसे मेंटल जिसमें लगा होता है, हाँ, जो खुद जल करके दूसरों को रोशनी देता है, उसी को लोग मेंटल कहते हैं। तो मेंटल लगा होता है गैस वाली लाइट में, तो ओपन गैस फ्लेम लाइट थी। When he knew that, जब उसने ये जाना कि वो 1894 में आ गया है, he wanted 2 ticket for Galesburg, वो गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकट चाहता था, but he did not have the currency, लेकिन उसके पास वो करेंसी नहीं थी। that time, उस समय की करेंसी नहीं थी, so he had to run away from there, इसलिए वहाँ से भागना पड़ा। These are some strange experience of Charlie, चार्ली के ये कुछ अजीब अनुभव है। कहाँ पर? फिर से समझिएगा कि भैया 2 ही तल हैं, 2 ही लेवल हैं। कहाँ पर? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। क्या क्या नाम है? न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेड रोड नाम है उनके।
और एक दिन चार्ली जल्दबाजी में है अपने घर पहुंचने की, तो वो क्या करता है, एक कॉरिडोर से अंदर जाता है और जब बाहर निकलता है तो अपने आप को एक थर्ड लेवल पर पाता है। थर्ड लेवल पर वहाँ पर उसको बड़ी अजीब अजीब चीज़ें मिलती है। वहाँ के कमरे जो है बड़े छोटे हैं, वहाँ पर रेलगाड़ी के जो बहुत कम गेट देखने को मिलते हैं, वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन बूथ है वो लकड़ी का बना हुआ है, वहाँ पर जो अंदर आदमी उसने हरे रंग का चश्मा लगाया हुआ है और लोगों ने बड़े अजीब कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ तक कि पेपर पर डेट लिखा हुआ 11 जून 1894 का, और उसने फर्श पर पीतल का बना हुआ स्पिटून माने थूकदान भी देखा था और ओपन गैस फ्लेम लाइट देखी थी। और उसने जब खरीदना चाहा टिकट तो उसके पास वो पुरानी करेंसी नहीं थी, इस वजह से उसको वहाँ से भागना पड़ता है। तो ये कहानी आप समझेंगे तो आपको आसानी होगी सीखने में ये क्वेश्चन। इसके बाद अब 2023 में एक और क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन एंड हाउ डिड चार्ली फाइंड सैम्स लेटर। इसको भी मैंने अभी शार्ट में समझाया था कि कब और कहाँ चार्ली को सैम की चिट्ठी मिली। तो यहाँ देख लेते हैं, वन नाइट व्हेन चार्ली वाज लुकिंग एट द स्टाम्प कलेक्टिंग। एक दिन जब वो अपने स्टाम्प कलेक्शन को, अपने टिकटों के संग्रह को, अपने टिकट संग्रह को, जैसे हमने कुछ इकट्ठा किया हुआ है तो उसको हमें कभी याद आती है, देखने लगते हैं, फोटो कुछ लोग देख लेते हैं, कुछ लोग वीडियो देखने लगते हैं। तो वैसे ही सैम बेचारा एक रात को अपना स्टाम्प कलेक्शन देख रहा था, कौन कौन से हमने स्टाम्प कलेक्ट किए हुए हैं। कह रहा है कि वन नाइट व्हेन चार्ली वाज लुकिंग एट हिज स्टाम्प कलेक्शन, एक रात को जब चार्ली अपने स्टाम्प कलेक्शन को देख रहा था, ही फाउंड ए फर्स्ट डे कवर। तो उसको एक फर्स्ट डे कवर मिला। अब ये फर्स्ट डे कवर है, ये मैंने समझा दिया है क्या। व्हेन चार्ली ओपनड इट, जब चार्ली ने उसको खोला, ही फाउंड, तो उसने ये पाया दैट इट वाज सैम्स लेटर, कि ये सैम की चिट्ठी है। इन विच इट वाज टोल्ड, जिसमें ये बताया गया है दैट ही फाउंड द थर्ड लेवल, कि उसको थर्ड लेवल मिल गया है। और एट प्रेजेंट ही वाज एट गेल्सबर्ग, और वर्तमान में वो गेल्सबर्ग में है। किसमें कहा गया था, चार्ली की चिट्ठी में कहा गया था। ही वांटेड टू ओपन ए शॉप, वो दुकान खोलना चाहता था ग्रेन की, और हे माने घास की। ही एडवाइज चार्ली टू लुक फॉर द थर्ड लेवल, उसने चार्ली को भी सलाह दिया कि आप भी थर्ड लेवल की तलाश जारी रखिए। तो इस तरह से अगर आप इतनी कहानी और इतने क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे तो इस चैप्टर में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप इस कहानी को याद रख पाए, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, और अगली क्लास आपकी होगी एक और नई कहानी के साथ। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का यूपी बोर्ड के इस महा मैराथन क्लास में। इस आज की ये क्लास जो होने वाली है वो बेस्ड होगी आपकी किस पर, आपने देख लिया होगा, ये कहानी आपकी बेस्ड होने वाली है आज की आपकी सप्लीमेंट्री पर। सप्लीमेंट्री में आज आप पढ़ेंगे अपना पहला लेसन। पहला लेसन आपका क्या होगा, द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल, और थर्ड लेवल जो होगी ये कहानी होगी एक लड़के की। 29 साल का एक लड़का है जिसका नाम होगा आपका चार्ली। चार्ली की कहानी